सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में आज से जो है हम एक नए यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वेरी विद टेबल एंड कंस्टेंट। सो बेसिकली इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे। अपने टेबल के अंदर जो डिफरेंट टाइप की क्वेरी और उसके रिलेटेड जितने भी कंस्टेंट आते हैं, लाइक फॉरेन की, प्राइमरी की, देन उसका सिंटैक्स कैसे है, टेबल को हम कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा को अगर हमें अपडेट करना है तो कैसे करेंगे, टेबल को चेंज करना है, अल्टर करना है तो कैसे करेंगे, टेबल डिलीट करना है तो क्या हमारा क्वेरी होगा। ये सारे टर्म्स का जो है आंसर आपको इस यूनिट के अंदर जो देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, सो लास्ट कुछ वीडियो में जो है बेसिकली हमने क्वेरी को जो है राइट डाउन करना सीखा है और बेसिकली जो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सेलेक्ट जो हमारा कीवर्ड है, इसको जो है हमने अलग अलग कीवर्ड के साथ जो यूज करना सीखा है। राइट, अगर आपके पास कोई टेबल है और वहाँ से डेटा अगर लेके आना है, देन डेटा पे अगर फिल्टर अप्लाई करना है और देन जो है अगर आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करना चाहते हो, ग्रुप बाय यूज करना चाहते हो, ये सारे कंसेप्ट को जो है हमने गो थ्रू किया अभी तक की इस वीडियो सीरीज में। अब हमारा नेक्स्ट काम आता है कि अब हम टेबल को जो है क्रिएट करना सीखे। टेबल के अंदर जितने भी कंस्टेंट वगैरह होता है, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो वो कैसे करेंगे, देन उस टेबल को अपडेट करना है, कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना है, या उस टेबल को डिलीट करना है, या उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ये सब टर्म्स को जो हमें गो थ्रू करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल थिंग्स बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास टेबल है और टेबल को जो क्रिएट करना चाहते हो अपने डेटाबेस के अंदर तो वो कैसे करोगे, उसका सिंटैक्स बेसिकली क्या होगा। तो इसके लिए जो बेसिकली हम एसक्यूएल का जो हमारा क्रिएट टेबल कमांड है उसको जो है हम यूज करते हैं और इसका सिंटैक्स जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। सो जिस तरीके से आप डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो है आप क्रिएट कमांड यूज करते थे, क्रिएट कीवर्ड यूज करते तो इसी तरीके से जो है हम टेबल को भी क्रिएट करने के लिए जो है बेसिकली हम क्रिएट जो हमारा बेसिकली कीवर्ड है इसको जो है हम यूज करेंगे। सो क्रिएट और डेटाबेस को हम क्रिएट करते समय क्रिएट डीबी और देन जो भी हमारा डेटाबेस का नाम है वो देते थे। यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल, ये जो दो कीवर्ड है विच इज सिक्वल डिफाइंड, दैट्स वाई जो है मैं इसको कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख रहा हूँ और जो भी यूजर डिफाइंड होगा उसको जो है मैं स्मॉल में लिखूंगा। राइट, सो क्रिएट टेबल और देन जो यहाँ पे आपको अपने टेबल का जो नाम देना है। सो यहाँ पे आपका जो भी टेबल नेम होगा वो आप यहाँ पे पास करोगे। राइट, सो टेबल नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया और देन जो इस टेबल के अंदर अगर आप कोई टेबल क्रिएट करोगे तो उस टेबल के अंदर जो मल्टीपल कॉलम होंगे। राइट, हमने ऑलरेडी गो थ्रू किया कि किसी भी टेबल के अंदर जो मल्टीपल कॉलम जो हमारे पास हो सकते हैं। तो फॉर एवरी कॉलम, अगर कोई भी कॉलम की बात करोगे तो फॉर एवरी कॉलम उस कॉलम का जो नाम होगा। लेट्स से जो इस कॉलम का जो नाम मैं आईडी रख रहा हूँ, सो आईडी, और साथ के साथ जो है यहाँ पे आप डेटा टाइप जो है डिफाइन करोगे। सो आईडी जो है हमारा किस तरीके का डेटा जो है स्टोर करेगा आईडी के अंदर, इस टेबल के अंदर, वो जो है आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो आईडी होगा और देन जो है हमारा डेटा टाइप्स होने वाला है। सो वही चीज़ है। सो हमने अभी टेबल तो क्रिएट किया है लेकिन अब उस टेबल के अंदर कितने कॉलम होने वाला है वो कॉलम को जो है हमें यहाँ पे शो कराना होगा। सो कॉलम को जो है शो कराने के लिए बेसिकली हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे। तो क्लोज कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमारा ये सारे कॉलम जो कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी कॉलम मैं इस टेबल के अंदर जो यूज करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, वो जो है कंप्लीट होगा। उसके बाद जो है आप ब्रैकेट बंद करोगे। दैट्स इट। यहाँ पे जो लेट्स जो हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद करें और कॉलन से जो हम इस को एंड करेंगे। राइट, तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। अब यहाँ पे टर्म्स आता है कि हमारे पास जो कॉलम है उसका सिंटैक्स क्या होगा। ये जो अभी हमने सिंटैक्स लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये तो हमारा टेबल क्रिएट करेगा। अब उस टेबल के अंदर जो है हमारे पास मल्टीपल कॉलम होने वाले। राइट, सो कॉलम का जो सिंटैक्स है वो भी बहुत सिंपल है। सो इसके लिए आप जो है कॉलम का नाम लिखोगे। सो लेट्स से जो यहाँ पे मैं कॉल 1 दे रहा हूँ, दैट मीन्स कॉलम 1, ये मेरा कॉलम का जो है नाम होगा और साथ के साथ जो है आप इसको स्पेस के साथ बेसिकली इसका जो डेटा टाइप है, सो वो डेटा टाइप जो है यहाँ पे आप जो है डिफाइन करोगे। सो डेटा टाइप जो उस कॉलम के रिस्पेक्ट में जो क्या होने वाला है वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो ये क्या करेगा, कॉलम 1 जो इस टेबल के लिए आपको बना के दे देगा। सेम अगर आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम यूज करना चाहते हो, आइडियली हमारे एक टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम होते हैं। राइट, एक कॉलम से जो है हमारा काम कई बार नहीं चलता है तो हम मल्टीपल कॉलम जो है स्टोर करते हैं एक टेबल के अंदर। तो अगर आप नेक्स्ट कॉलम को जो है ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है आप कॉमा सेपरेट जो है यूज करोगे। देन जो भी आपका सेकंड कॉलम होगा विच इज कॉलम 2 और देन जो आप स्पेस के साथ जो उस कॉलम का जो डेटा टाइप है वो आप यहाँ पे पास करोगे। इसका अभी हम जो है एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे जो है ये और भी जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देन अगेन अगर आप नेक्स्ट कॉलम को यूज करना चाहते हो तो कॉमा से जो आप इसको सेपरेट करोगे और देन जो भी थर्ड कॉलम होगा यहाँ पे तो हमारा जो कॉलम 3 आई मीन कॉलम का जो है नाम हो जाएगा और देन जो है हमारा ये डेटा टाइप हो जाएगा। मतलब उस कॉलम के लिए जो हमारा डेटा टाइप्स क्या होने वाला है वो जो हम यहाँ पे गो थ्रू करेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना कि जो हमारा लास्ट वाला कॉलम होगा वहाँ पे कॉमा नहीं देना है। राइट, सो ये चीज़ जो है कई बार आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो कॉमा जस्ट और जस्ट जो
एक कॉलम कंप्लीट होने के बाद आपको देना है, और कॉलम का जो नेम है और जो कॉलम का जो डेटा टाइप है इसके बीच में भी जो है आपको कॉमा जो है नहीं देना है। तो ये सब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा और चीज़ें जो है ईजिली समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या क्या कर रहे हैं, तो देखो क्रिएट टेबल, ये दो ऐसे कीवर्ड है जो कि सिक्वल डिफाइंड है। देन ये जो है हमारा टेबल का नाम है कि आप अपने टेबल का जो है नाम क्या देना चाह रहे हो वो, और देन जो है हमारा ये ब्रैकेट स्टार्ट होगा और विद इन ब्रैकेट हम क्या करते हैं, ये हमारा कॉलम का नाम हो जाएगा। सो कॉलम नेम, यहाँ पे कॉलम नेम मैं लिख दे रहा हूँ, और उस कॉलम के रिस्पेक्ट में आप कौन से डेटा टाइप को जो है यूज करना चाहते हो वो डेटा टाइप जो है आपको यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा। और एक कॉलम और दूसरे कॉलम को अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो इसके लिए जो है आप कॉमा जो है यूज करोगे फॉर सेपरेशन फॉर कॉलम्स, राइट। सो सेपरेशन फॉर, यहाँ पे कॉल लिख दे रहा हूँ मैं, आई मीन कॉलम। सो कॉमा जो है आप एक कॉलम और दूसरे कॉलम को जो है सेपरेट करने के लिए जो यूज करोगे। तो ये हमारा जो है बेसिकली सिंटैक्स होता है किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप कॉलम यूज कर रहे हो तो कॉलम के साथ जो है डेटा टाइप्स भी होंगे और डेटा टाइप्स के साथ साथ जो कुछ और कंस्ट्रेंट्स होता है, राइट। सो जैसे कि कंस्ट्रेंट की मैं बात करूँ तो कोई भी एक कॉलम को जो है आप क्या कर सकते, प्राइमरी की बना सकते हो, फॉरेन की बना सकते हो। तो ये सब जो है हमारा बेसिकली कंस्टेंट आता है। तो अब ये कंस्टेंट जो है हम इसी सिंटैक्स के अंदर जो है ऐड करेंगे, और कहाँ पे ऐड करना है ये चीज़ें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पे जो है मैं सबसे पहले आपको प्राइमरी की जो कंस्टेंट है जो कि हम किसी भी कॉलम के अंदर जो यूज करने वाले हैं उसके लिए जो है मैं आपको बताऊंगा। तो वो चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। एज ऑफ नाउ सिंपल जो हमारा टेबल का जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटैक्स है वो समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल हमारा ये सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स के बेसिस पे जो है एक अपने एग्जाम्पल के अंदर जो है टेबल क्रिएट करना सीखते हैं। सो आपको याद होगा कि हम इस वीडियो सीरीज में जो है बैंक प्रॉब्लम रिलेटेड जो हमारा डेटाबेस है उसको जो है हमने डिजाइन किया और उसी पे सारे टास्क को जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। सारे टास्क को जो है गो थ्रू कर रहे हैं। सो अभी जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक प्रॉब्लम, जो हमारे पास बैंक प्रॉब्लम है उसी के अंदर एक हमारे पास जो है कस्टमर टेबल है, राइट। सो कस्टमर टेबल को जो है हम यहाँ पे डिजाइन करना चाह रहे हैं। कस्टमर टेबल के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो कस्टमर का जो आईडी होगा उसका डेटा टाइप आपको नीचे दिख रहा है, राइट, कि ये आईडी इंटीजर होगा। देन जो हमारा ब्रांच आईडी है, सो ब्रांच आईडी इंटीजर होगा। देन जो हमारा फर्स्ट नेम है, सो फर्स्ट नेम का जो है डेटा टाइप ऑलरेडी हमने गो थ्रू किया है। सो यहाँ पे कैरेक्टर मैंने डाला है 50 कैरेक्टर। देन जो लास्ट नेम हमारा कैर है 50 कैरेक्टर। आप वेर कैर के साथ भी जा सकते हो, नॉट एन इशू। हमने डेटा टाइप को जो ऑलरेडी गो थ्रू किया है तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें रिपीट करना चाहिए। अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो को जो है गो थ्रू जरूर करना, ये डेटा टाइप वगैरह जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं। और देन जो डीओबी, इसके लिए हमारा डेटा टाइप है। और जेंडर जो है मैंने कैरेक्टर रखा है और मैक्सिमम 6 कैरेक्टर, या तो मेल फीमेल ही हो सकता है जेंडर। तो ये हमारे पास जो है टेबल है। अब इस टेबल को जो है मैं अपने बैंक वाला जो हमारे पास बेसिकली डेटाबेस है उसके अंदर जो है क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हमारा सिंटैक्स क्या होने वाला है वो सिंटैक्स को जो है नीचे राइट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो क्रिएट, CREAT, क्रिएट, बेसिकली ये सिक्वल डिफाइंड कीवर्ड। सो क्रिएट टेबल, और देन जो हमारा यहाँ पे क्या आता था, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम जो है मेरे केस में क्या होगा, सो देखो एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा कि यहाँ पे आप जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग में पास करो, विदाउट स्ट्रिंग भी पास करोगे तो चलेगा। सो यहाँ पे क्रिएट टेबल, एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा कि अपने टेबल को जो या तो स्मॉल में रखो या तो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में रखो, लेकिन जो भी आप सीक्वेंस फॉलो करोगे फॉर दोज प्रोजेक्ट, लाइक अगर मैं बैंक प्रॉब्लम के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो बैंक प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल है। बैंक के लिए हमारे पास जो लोन का एक टेबल है, कार्ड का एक टेबल है, कस्टमर का एक टेबल है। सेम उसी तरीके से जो और भी टेबल होगा, फॉर एवरी टेबल आपका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं कस्टमर के लिए जो स्मॉल में राइट डाउन करूँगा तो सारे के लिए जो है हमारा ये स्मॉल ही हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो कस्टमर, ये टेबल का नाम हो चुका है। सो क्रिएट टेबल कस्टमर, ये टेबल नाम हो गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करना है और विद इन ब्रैकेट हमें अपने सारे कॉलम को जो है विद देयर डेटा टाइप जो यूज करना है, राइट। डेटा टाइप के साथ जो है हमें यहाँ पे सारे थिंग्स को जो है राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा बेसिकली कॉलम है विच इज आईडी। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी और स्पेस के साथ जो इसका जो डेटा टाइप है वो आप जो है यहाँ पे राइट डाउन करोगे। तो इसका डेटा टाइप जो है मैंने इंटीजर रखा है, सो इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो है हमारा विच इज ब्रांच आईडी। सो ब्रांच आईडी जो है यहाँ पे मैं राइट डाउन करूँगा। सो ब्रांच अंडरस्टूड आईडी। अब ब्रांच आईडी का डेटा टाइप हमारा क्या है, तो वो है हमारा इंटीजर। सो यहाँ पे इंटीजर मैं राइट डाउन करूँगा। और एक कॉलम को दूसरे कॉलम को जो है सेपरेट करना चाह रहे हो तो इसके लिए जो है आप यहाँ पे कॉमा यूज करोगे, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपका जो है बेसिकली कॉलम का नाम होगा कि क्या नाम से आप जो है इसको
डिनोट करना चाहते हो और उस कॉलम के रिस्पेक्ट में डेटा टाइप क्या होने वाला वो जो है आप यहाँ पे पुट करोगे। तो हमारा ब्रांच आईडी हो चुका है। देन नेक्स्ट वन जो है हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम। सो यहाँ पे मैं राइट डाउन करूँगा फर्स्ट अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, और इस फर्स्ट नेम के लिए जो है हमारा डेटा टाइप जो है कैर है। सो कैर, और कैर के अंदर चलो मैं इसको कैपिटल में लिख रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ सिक्वल डिफाइंड कीवर्ड। सो कैर, और कैर के अंदर जो मैं ये पास कर रहा हूँ 50, दैट मीन्स मैक्सिमम जो है हमारा 50 कैरेक्टर का जो फर्स्ट नेम हो सकता है। और यहाँ पे मैं कॉमा यूज करूँगा क्योंकि एक कॉलम और दूसरे कॉलम को मुझे सेपरेट करना है, तो कॉमा यूज करूँगा। अगेन यहाँ पे मैं कॉमा यूज करके नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है विच इज़ अ लास्ट नेम। सो अंडरस्टूड लास्ट अंडरस्टूड नेम, और इसका भी जो है डेटा टाइप जो है हमारा कैर है, और कैर कितना, तो 50 कैरेक्टर का। सो ये हमारा जो है लास्ट नेम हो चुका है। तो फर्स्ट नेम ऑलरेडी हमने देखा, लास्ट नेम हो चुका है। अब डीओबी, सो डीओबी के लिए बेसिकली सो डीओबी के लिए हमारे पास जो है डेट करके डेटा टाइप आते हैं, ये ऑलरेडी हमने गो थ्रू किया। तो डेट, और लास्ट में जो है हमारा एक और डेटा टाइप है विच इज़ अ जेंडर। सो यहाँ पे मैं राइट डाउन करूँगा जेंडर, और जेंडर के लिए जो हमारा डेटा टाइप है विच इज़ अ कैर। सो CHAR कैर, और इसका जो कैरेक्टर है विच इज़ अ 6 नॉट 5, इट्स अ 6, मतलब मैक्सिमम 6 का जो है यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। H यहाँ पे मिस था। तो जो हमारा लास्ट यहाँ पे कॉलम होगा उसके बाद जो हम कॉमा यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। कॉमा जस्ट आपको जो एक कॉलम और दूसरे कॉलम को जो सेपरेट करने के लिए जो यूज करोगे। तो आई होप आपको ये क्रिएट टेबल का जो सिंटैक्स है वो जो है क्लियर होगा। सो आपके लिए एक सिंपल सा जो है असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है कि हमने बैंक प्रॉब्लम डेटा टाइप को जो डिजाइन किया था, राइट। अगर आपको याद नहीं है वो वीडियो तो आप एक बार जो गो थ्रू करना, जहाँ पे मैंने बैंक रिलेटेड जो हमारा प्रॉब्लम है उसके डेटाबेस को जो है डिज़ाइन किया है। तो वहाँ पे जितने भी टेबल आपको दिख रहे हैं एक्सेप्ट हमारा ये कस्टमर, उसके लिए क्या क्या डेटा टाइप है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो उन सारे टेबल को जो है आप यहाँ पे क्रिएट करो, सिंटैक्स वाइज जो है आपको मैंने बता दिया है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको सेम सिंटैक्स को जो है MySQL वर्कबेंच के अंदर जो यूज करके दिखाऊंगा, और साथ के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राइमरी की जो हमारा कंस्टेंट है उसको भी जो है मैं यूज करके दिखाऊंगा कि इसी सेम क्वेरी के अंदर अगर हमें प्राइमरी की को ऐड करना है तो कैसे हम ऐड करेंगे। तो वो चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और साथ के साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी जानेंगे कि प्राइमरी की क्या है। ऑलरेडी हमने गो थ्रू किया है, लेकिन एक बार और एज अ रिवीजन मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक बार जो कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।